नमस्कार, मैं सुनील थपलियाल क्योंकि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कहीं न कहीं आगाज़ हो चुका है और जिस तरह से आरक्षणों को लेकर के बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जो है अ, आयोग को ये सौंप दिया गया है और क्योंकि चहल-पहल शुरू हो चुकी है, गाँव की सभा हो या क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत का सदन हो, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी जो दावेदारी है, वो हर स्तर पर जो है लोग शुरू कर चुके हैं और कहीं न कहीं ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आरक्षण के बाद चेहरे भी अब सामने आने लग गए हैं। आज हम लोग पौंटी वार्ड है बड़कोट नगर पालिका के नज़दीक ये पौंटी वार्ड है और वहाँ क्योंकि काफ़ी चेहरे जो हैं, वो अब दावा ठोक रहे हैं कि हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे और एक शख्स जो मोहताज नहीं है किसी परिचय के कहीं न कहीं उन्होंने भी पिछली बार भी चुनाव लड़े हैं, गाँव के प्रधान भी वो रह चुके हैं और समाज के बीच में दिन-रात वो रहते हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर आप जो हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव और आगे का जो सफ़र अगर सीट जो है सामान्य जनपद जिला पंचायत अध्यक्ष की रहती है, तो वहाँ तक की दावेदारी आपकी कैसे रहने वाली है? तो यही मेरा है कि आप क्यों जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्यों मैदान में हैं? क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएँ थोड़ा। मैं सुखदेव सिंह रावत आपके चैनल का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जितने भी आपके चैनल के श्रोता हैं, आपका भी बहुत-बहुत आभार। जैसा कि आपने कहा कि क्यों जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पूर्व मैं इस क्षेत्र का प्रधान भी रहा हूँ और फिर मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं संगठन का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, फिर मैं गढ़वाल का अध्यक्ष रहा हूँ। इसके उपरांत राजनीति से पहले मेरे पिताजी भी जुड़े रहे, वो 15 सालों तक लगातार प्रधान रहे और जहाँ तक बात है कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, इस समय काल में मैंने देखा कि अनेक प्रतिनिधि क्षेत्र से चुन के जाते हैं। लेकिन ये ऐसा आज तक दिखने को नहीं मिला कि कोई व्यक्ति जो मेरा क्षेत्र के चुन के गया है, वो मुझमें ऐसा नहीं दिखा कि उसने कुछ बेहतर कर पाया हो। और कई कई बार ये होता है कि पॉइंटी वार्ड है, इसमें हमारे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कम मिलता है। इससे पूर्व मिला, लेकिन जो लोगों की सोच थी कि हमारा प्रतिनिधि कुछ कर पाएगा, उस प्रतिनिधि ने जनता के अनुरूप नहीं कर पाया। तो मेरी सोच तो पहले से थी कि मुझे राजनीति में जाना है और इस राजनीति में जाना है तो कुछ करके गुजरना है और उसी की सोच मैंने भी चुनाव लड़ा। उस बार मैं जनता से रूबरू नहीं हो पाया, जनता के बीच में अच्छे से अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाया और मैं उस समय जो मैं हार चुका हूँ पहले भी, लेकिन उस हार को मैं अपने एक सीख मानता हूँ कि मैं हारा, वो मेरी गलतियाँ थी। मैं जनता से मिल नहीं पाया था उस समय और जनता के बीच में अपनी बात को नहीं कह पाया। इसलिए मैं हार गया था और उस हार को मैं स्वीकार करता हूँ। उसके उपरांत भी 5 सालों से मैं जनता के बीच में लगा रहा, हर आदमी के दुख-सुख में गया, हर क्षेत्र में रहा और वैसे तो जो मेरा जो कार्यक्षेत्र है वो देहरादून में है। मैं वहाँ रोज़ी-रोटी के रूप में मेरा अपना एक बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस के साथ-साथ मेरी सोच गाँव के लिए है और क्षेत्र के लिए है। बिल्कुल, अच्छा एक बात और भी आ रही है कि ये आरोप भी लगाया जा रहा है आपको कि ये जो पौंटी वार्ड की जो सीट है पहले ऐसी थी और आपने उसको चेंज कराया है। इस तरह की बातें भी आ रही है, तो क्या कहना है आपका? मेरा सीधा सा कहना, मैं तो कांग्रेस का एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यदि ये आरोप है तो बिल्कुल निराधार है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पौंटी वार्ड की ही सीट चेंज नहीं हुई। जनपद में लगभग 12 सीटें चेंज हुई। यदि चेंज हुई, तो कहीं न कहीं खामियाँ थी। तो मैं नेतागिरी करने आया हूँ, प्रतिनिधित्व करने आया हूँ, क्या मैं अपने अधिकार के लिए जा नहीं सकता हूँ? हाँ, जिस प्रकार लोगों ने आपत्तियाँ दर्ज की, मैं भी एक सदस्य था, मैंने भी एक आपत्ति दर्ज की थी और जो आपत्ति स्वीकार की गई, कहीं न कहीं गलतियाँ होंगी, इसलिए सरकार ने स्वीकार किया और ये वार्ड फिर पुनः जो है एससी महिला से ओबीसी होकर के आया। अच्छा बहुत सही बात आप कर रहे हैं कि भई ये तो सबका अधिकार होता है कि आपत्ति करे और क्योंकि जब समाज के बीच में आदमी चुनाव लड़ रहा है तो कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि यार इतने वर्षों से हम अगर पब्लिक के लिए कर रहे हैं तो एक अधिकार भी बनता है एक। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपको क्यों चुने लोग? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सुंदर है। जब से मैं राजनीति में आया हूँ और मेरा जो जीवन काल है, इससे पहले भी लोग क्षेत्र में प्रतिनिधि रहे हैं और इसके बाद भी रहेंगे।
मुझे क्यों चुने ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज़ है। मुझे इसलिए चुने क्योंकि क्षेत्र के लिए मैं लगभग 15 साल से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ, जबकि मैंने पहले पूर्व में भी कहा है कि मैं बिज़नेस के रूप में देहरादून में रहता हूँ। लेकिन मेरी सोच क्षेत्र के लिए है और जब भी कोई क्षेत्र की बात आती है, हर दुख-सुख में हर बार मैं क्षेत्र में रहता हूँ। जब भी क्षेत्र में कोई ऐसा काम जो पब्लिक के द्वारा नहीं हो पाता, उसको मैं करने की कोशिश करता हूँ और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, उनको बार-बार यही कहता हूँ कि सब मिल कर के रहो और एकजुट होकर के हम सबको काम करना है, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके। बिल्कुल, बात तो सही है कि विकास के लिए चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ, उसको विकास के लिए एक मंच पे आना तो ज़रूर चाहिए। लेकिन मंशाएँ रहती है अलग और श्रेय की राजनीति करने की यहाँ पर एक फ़ितरत रहती है, ये बात सही है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पार्टी आपको सिंबल देती है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे पार्टी सिंबल पे? देखो मैं एक पार्टी तो राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी का जो चुनाव होते हैं, वो एक अलग अलग तरह का चुनाव होता है। लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ तक मैं देखता हूँ रिश्ते, नाते सब लोगों के अपने-अपने संबंध हैं। यदि इस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है जहाँ चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा है, यहाँ एक रिश्ते देखे जाते हैं, यहाँ अपने संबंध देखे जाते हैं, यहाँ चेहरा देखा जाता है और चेहरों के साथ-साथ जो है आपको यदि काम करने की क्षमता है, तो आपको जो है पार्टी सिंबल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको लोगों के बीच में रहना है और लोगों के सहयोग में रहना है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। यदि आपका संबंध अच्छे, आप काम करने की क्षमता है, तो आपको सभी लोग वोट करेंगे। तो इसलिए मैं सिंबल पे नहीं लड़ना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्यों मुझे वोट देगा इसलिए। तो मैं चाहता हूँ कि पार्टी के सिंबल पे ना लड़ कर के एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि के तौर पे जाऊँ, अपने काम के तौर पे जाऊँ और देश के हित में, अपने क्षेत्र के हित में जो कर पाऊँ, वो मेरे लिए हितकर रहेगा। अच्छा बिल्कुल एक बात और कहना चाह रहा था मैं कि पौंटी वार्ड की जनता अगर आपको जनमत देती है और आपको चुनती है और ये श्रेय आपको जाता है कि जिला पंचायत सदस्य के रूप में आपको भेजती है, तो क्या आप क्योंकि मेन तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो क्या आप जिला पंचायत के दौड़ में भी रहेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे आप? ये बात तो मेरे ख़्याल से पूरा जनपद जानता है और पिछली बार जब मैं हारा था तो मेरा नाम सबसे ऊपर था कि मैं जिला अध्यक्ष के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ और आज भी मैं उसी पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि आज तक इस मनाल पट्टी में, इस ठकराल पट्टी में जब-जब कभी भी चांस आता है, एक प्रतिनिधित्व करने की एक टाइम आता है, उस समय क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में जो बाहर के लोग हैं, वो कुछ ऐसी-ऐसी कुछ बातें डाल देते हैं क्षेत्र के लोगों में कि वो उस प्रतिनिधित्व को करने के लिए रोकने की कोशिश करती है और हमारे जो लोग होते हैं, वो उनके बहकावे में आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, इस समय भी आ रहे हैं। तो मैं पूरी जनता से आग्रह करूँगा कि यदि आप लोग मिल-जुल करके मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुझे पौंटी वार्ड से जीत करके भेजते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से मैं जिलाध्यक्ष पद के लिए लड़ूँगा और जीत करके आऊँगा। अच्छा कुछ ये भी कहा जाता है कि आप धनबली हैं, बाहुबली हैं और कई ये कहते हैं कि यार हम तो गरीब परिवार से हैं। तो उसको लेकर के क्या आप मानते हैं आप कि ये धन बल, बाहुबल ये क्या है? इस तरह की अगर बातें लोग करते हैं, तो कहीं न कहीं जबकि आप समाज सेवा में भी लगे हैं, जनता के बीच में आप काम करने में जुटे हैं। तो धन बल और बाहुबल को क्या मानते हैं? देखो लोगों की अलग-अलग सोच है। मैं मानता हूँ मेरे पूर्वज भी अच्छे परिवार से रहे हैं और मैं उन्हीं की संतान हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ कमाया है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने बहुत कुछ कमाया है और आज मैं मेहनत करके अगर कुछ है, तो हाँ, मेरे पास धन भी है और बल भी है। वो आपके आशीर्वाद से, क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से है और धन का रहना, धन का कमाना एक गलत बात नहीं है। अगर आपके आपके बीच में कोई धनी आदमी है, तो एक अच्छा शुभ संदेश है और रहा जहाँ तक चुनाव में, पिछली बार जब मैं हारा था और जो मुझसे जो प्रत्याशी मेरे साथ जीता था, उस प्रत्याशी ने ये कहा था कि मैं गरीब हूँ और मुझे एक अमीर आदमी का एक तबका लगा दिया गया था। लेकिन उस चुनाव में आपने देखा होगा, मैंने धन बल के नाम से किसी व्यक्ति को यदि कोई एक भी व्यक्ति कह दे कि मैंने धन बल का यूज़ किया, तो वो सामने आए। लेकिन जो मेरा प्रतिनिधि थे, जो मेरे साथ जो चुनाव लड़ते, उन्होंने पूरे धन और बल का जो प्रयोग किया, आप समझ सकते हैं आज का चुनाव क्या है। आज के चुनाव में धन अधिक चल रहा है और जिन लोगों का जो सही दिमाग से जाते हैं, उनको लोग पिछड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय यदि अगर जनता ने सोचा है और जनता के दिमाग में यही है कि धन का ही यूज़ करना चाहिए,
तो मैं उसमें तत्पर हूँ और आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं क्षेत्र के जो मेरे साथ जो युवा जुड़े हैं, जो जिन लोगों का एक मन जुड़ा हुआ है, उनकी मेहनत से और उनके आशीर्वाद से मैं बिना धन के मैं इस क्षेत्र से जीत करके जाऊँगा। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है और उनके आशीर्वाद से मैं जीत करके जाऊँ। रघुनाथ जी, मेरे तटेश्वर महाराज जी, भद्रकाली जी, सबका आशीर्वाद इस समय मेरे साथ है। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर आपको क्या उसका नाम जो है, आप चुनाव मैदान में हैं, तो आपकी नज़र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसी कौन-सी है इस क्षेत्र की, जो आप प्रायोरिटी के आधार पर अगर जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, क्षेत्र वार्ड के सदस्य बनते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऐसी कौन-सी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपको नज़र आती है? आपने देखा होगा हमारा निकटतम जो है सबसे बड़ा मार्केट बड़कोट और नौगाँव में है और यहाँ के जितने भी अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं वो यहाँ से अपने यहाँ स्कूल को छोड़ करके बड़कोट में नौगाँव में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और यहाँ शिक्षा का अभाव है और दवाई का जो हॉस्पिटल नहीं है उसकी वजह से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। यदि यहाँ की जनता मुझे अपना मत देकर मुझे जिता करके भेजती है तो सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा कि स्कूल यहाँ इस क्षेत्र में स्कूल और हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा दी जाएगी, जिससे जो व्यक्ति बाहर स्कूल अपने बच्चों को स्कूल बाहर बाहर भेज रहे हैं या दवाई या मेडिकल के इसलिए बाहर भेज रहे हैं, तो उनको ये सुविधा देने की यहाँ इसी क्षेत्र में कोशिश करूँगा कि अच्छे स्कूल रहेंगे, अच्छी सुविधाएँ रहेंगी और अच्छे मेडिकल की व्यवस्था रहेगी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आपकी मतलब जनता से क्या अपील रहेगी? क्योंकि खास तौर पे चुनाव मैदान है और कई ऐसे प्रत्याशी जो आपके मित्र भी होंगे, कई चुनाव मैदान में भी होंगे, कई चेहरे ऐसे नज़र आएँगे जिसमें जनता भी असमंजस में होगी। लेकिन आपकी पहली अपील क्या रहेगी जनता के लिए? किस तरह की आप बात कहना चाहेंगे जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि पिछली बार भी आपने धोखा खाया है, उससे पहले भी धोखा खाया है। जब-जब क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बारी आती है और जब-जब कोई उस लायक निकलता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है और बाहरी क्षेत्रीय लोग जो नहीं चाहते हैं कि बनाल से कोई युवा आगे जाए, जो विकास के चौखट तक पहुँचा सके, जो इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सके, तो बाहर के जितने भी लोग हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ के युवाओं को, अपनी माता और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि किसी बहकावे में ना आएँ, अपने क्षेत्र के लोगों को ही प्रतिनिधित्व दें और ये देखने की कोशिश करें कि क्या वो ईमानदार है? क्या ये वो ईमान गरीब लोगों के उसके प्रति उस गरीब लोगों के प्रति उसका भाव है? और क्या वो शिक्षित है? क्या वो अपनी बात को आगे रख सकता है? और जो प्रतिनिधि के तौर पर जो उसके अंदर जो खामियाँ होनी चाहिए, जो खामियाँ हैं, वो उस व्यक्ति को ना भेजें। जो प्रतिनिधि के तौर पर अच्छे एक नेता के रूप में जा सकता है, अपनी बात को रख सकता है और क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रह सकता है, उसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनने की कोशिश करें। बिल्कुल, कहीं न कहीं आप अभी रूबरू हुए हैं क्या उसका नाम जिला पंचायत के दावेदार सुखदेव रावत जी हैं और आप समाज के क्षेत्र में भी बहुत बेहतर काम आपने किए हैं और गाँव के प्रधान जब रहे उस टाइम भी आपके उम्दा कार्य जो है यहाँ गाँव के लोग बताते हैं। तो कहीं न कहीं अब क्योंकि इस तरह की जो है चर्चा और चर्चा के साथ जो है तीखी बातों को लेकर के हम आपके बीच में आते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि कहीं न कहीं जितने भी प्रतिनिधि जनता के बीच में चुनाव मैदान में आएँगे, वो अपने आप में अपने मुद्दों के साथ आएँगे और आपने जिस तरह से बातें की है कि पहले प्रधान के टाइम में आपके फादर भी पहले 15 साल तक प्रधान रहे, आप भी गाँव के प्रधान रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य का आपने चुनाव लड़ा है और इस बार आप पुनः मैदान में हैं। आरोप-प्रत्यारोप सब लगते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये आखिरकार अंतिम फैसला जनता का होगा कि वो ताज किसके सर पे पहनाते हैं। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस।